हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही आइकॉनिक बिजनेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि बिजनेस करना बहुत आसान नहीं होता, इसमें बहुत सारी चैलेंजेस हर डे फेस करनी होती है। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट फेसिंग चैलेंजेस। ये क्वालिटीज़ हर किसी में नहीं होती, कुछ ही ऐसे आइकॉनिक बिजनेसमैन होते हैं जिनमें इतनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होती हैं। वैसे ही एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं मिस्टर किशोर बियानी, जिन्होंने एक इतना बड़ा एम्पायर बनाया, बिग बाजार खड़ा किया। हर इंडियन आज की डेट में बिग बाजार को जानता है। इंडियंस को मॉल में शॉपिंग करना सिखाया ही बिग बाजार में। अगर हम कुछ साल पहले की बात याद करें तो बहुत सारे लोग थे जो ब्रांड्स में ब्रांडेड शॉपिंग नहीं करते थे। ना तो इंडिया में कोई हाइपर मार्केट्स थे, बिग बाजार ही पहला ऐसा मॉल था जहां जाके हम सब शॉपिंग करते थे, एंजॉय करते थे। हमें अच्छा लगता था चीज़ों को टच करना, देखना और उसको फील करके खरीदना, ट्राई करना। ये सब हमें बिग बाजार ने सिखाया। आज की इस वीडियो में हम मिस्टर किशोर बियानी की क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्वालिटीज़ थी आखिर उनमें कि उन्होंने एक छोटे से फैमिली बिजनेस को, जो उनका ट्रेडिंग का बिजनेस था, उसको इतने बड़े लेवल तक ले गए और एक आइकॉनिक ब्रांड बना दिया बिग बाजार। बट अभी हाल ही में बिग बाजार जो है रिलायंस को बिक गया है, रिलायंस ने उसे खरीद लिया है। तो हम ये भी समझेंगे कि बिजनेस वर्ल्ड में क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्या ऐसा फेस किया उन्होंने कि उन्होंने ये बिजनेस क्यों सेल कर दिया रिलायंस को। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो हम शुरुआत करते हैं मिस्टर किशोर बियानी जी की लाइफ से। मिस्टर किशोर बियानी नागौर, एक छोटा सा विलेज है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली राजस्थान से मुंबई शिफ्ट हो गई थी। वहाँ उन्होंने टेक्सटाइल का ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर बियानी जी ने वहीं से अपनी स्टडीज करी, मुंबई से कॉलेज किया। उसके बाद में उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उनके फैमिली बिजनेस मेंस वेयर में मिस्टर बियानी काम करते थे, तो उन्हें लगा कि उन्हें कुछ और भी बिजनेस एडिशन करना चाहिए। तो उन्होंने उस जमाने में, आज से 20-30 ईयर्स पहले, उन्होंने रेडीमेड पैंट्स का ट्रेंड चालू किया। 30 ईयर्स पहले कोई भी रेडीमेड पैंट्स को प्रेफर नहीं करता था। उस ज़माने में सब लोग टेलर मेड कपड़े ही पहनते थे। बट मिस्टर बियानी जी को ऐसा लगा कि उसकी बहुत डिमांड होगी एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड। बहुत सारे उनके फ्रेंड्स और फैमिली ने अपोज किया। जब भी हम कुछ नया बिजनेस या नए तरीके से करना चाहते हैं तो लोग उसको अपोज करते हैं, तो उनको भी बहुत सारे लोगों ने अपोज किया। बट उन्होंने सबके अगेंस्ट जाके रेडीमेड पैंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस बहुत ही सुपर हिट हुआ। और वो बिजनेस जो उन्होंने रेडीमेड पैंट्स का स्टार्ट किया वो आगे चल के पैंटालून्स बन गया। पैंटालून्स के बारे में तो हम सब जानते ही, हमने सुना ही है। एक बहुत बड़ी चेन ऑफ स्टोर है पैंटालून्स। वो मिस्टर किशोर बियानी का फर्स्ट बिजनेस था जो उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये रेडीमेड पैंट से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस आज की डेट में बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बन गया है। आज की डेट में फ्यूचर ग्रुप जो होल्डिंग कंपनी है मिस्टर किशोर बियानी जी की, आज की डेट में उनके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि बिग बाजार, होम टाउन, फूड बाजार, फैशन एंड बिग बाजार, इजी डे, नीलगिरीज, ब्रांड फैक्ट्री, सेंट्रल मॉल, प्लैनेट स्पोर्ट्स। ऐसे बहुत अनगिनत ब्रांड्स और स्टोर्स हैं जो उनके पोर्टफोलियो में हैं आज की डेट में। मिस्टर बियानी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी थी, उनमें बहुत गट्स था अच्छे बिजनेसमैन होने का, अच्छे से बिजनेस करने का। उन्होंने बहुत सारे एक्विजिशन किए। हाइपर सिटी उन्होंने शॉपर स्टॉप ग्रुप से एक्वायर किया, इजी डे भी उन्होंने एक्वायर किया, नीलगिरीज को भी उन्होंने एक्वायर किया, इजी डे को एक्वायर किया। उन्होंने हर पॉसिबल कोशिश करी कि जो रिटेल सेक्टर ऑफ इंडिया है ये उनके ही पास रहे और वो एक्चुअल में रिटेल सेक्टर के किंग ही कहलाते हैं। मिस्टर बियानी जी का ये फ्यूचर ग्रुप जो है ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है। आज की डेट में रिटेल में है, फैशन में है और लॉजिस्टिक्स भी है, कोल्ड चेन और ये स्टोरेज जो हम जानते हैं, लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस भी है, इंश्योरेंस भी है। बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं इनके। मिस्टर बियानी जी ईयर 2019 में रिचेस्ट इंडियन के 80th नंबर पे आए थे। और मिस्टर बियानी ने कुछ बॉलीवुड मूवीज भी प्रोड्यूस करी है, जैसे कि ना तुम जानो ना हम एंड चुरा लिया है तुमने। मिस्टर बियानी जी के बहुत सारे इंस्पिरेशन में से एक मिस्टर सैम वॉल्टन भी हैं, जिन्होंने वॉलमार्ट बनाया और उनकी बुक मेड इन अमेरिका का भी इन्होंने जिक्र किया है अपनी बुक में। मिस्टर बियानी जी ने एक बुक भी लिखी है, इट हैपेंड इन इंडिया, जो बहुत ही अच्छी बुक है। जो भी बिजनेस करना चाहता है उसे वो बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो अब बात करते हैं पैंटालून के बारे में। पैंटालून ईयर 1987 में स्टार्ट हुआ था रेडीमेड पैंट्स की ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद में उन्होंने कोलकाता में एक बहुत बड़ी स्टोर बनाई
बियानी जो उनकी फर्स्ट फैमिली स्टोर थी, फिर उन्होंने पैंटालून्स की फ्रेंचाइजीज देना भी स्टार्ट किया। उन्होंने बिजनेस का फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट किया। पैंटालून्स बहुत ही सक्सेसफुल रहा और उन्होंने पैंटालून्स को लिस्ट भी किया स्टॉक मार्केट में। ईयर 1992 में पैंटालून्स की लिस्टिंग हुई, जिससे कि बहुत फंड रेस हुआ और बिजनेस को एक्सपेंशन में हेल्प मिली। और उसके बाद में साल 2012 में पैंटालून्स को बेच दिया गया आदित्य बिरला ग्रुप को, क्योंकि लोन था उनके ऊपर, इसलिए उन्होंने पैंटालून्स को सेल कर दिया। अब बात करते हैं बिग बाजार के बारे में, जो बहुत ही नोन ब्रांड है। हम सब इंडियंस को पता है बिग बाजार के बारे में। हम सब जरूर बिग बाजार गए होंगे एक ना एक बार, और हमें एक्चुअल में बिग बाजार हमारा फेवरेट था। जब भी हम कोई भी मॉल जाते थे तो हम बिग बाजार से शॉपिंग करते थे और फूड कोर्ट जाते थे बस, बिकॉज अदर ब्रांड्स वेर नॉट नोन टू अस एंड अदर ब्रांड्स वेर रियली एक्सपेंसिव। तो अब हम बिग बाजार की स्टोरी के बारे में समझते हैं। साल 2001 में बिग बाजार स्टार्ट हुआ। बिग बाजार इंडिया का पहला हाइपर मार्केट था, सुपर मार्केट, जहां से लोग जाके खुद शॉपिंग कर सकते थे। लोगों ने रियली एंजॉय किया बिग बाजार को, लोगों को बहुत अच्छा लगा ये बिजनेस मॉडल। ये इंडियंस के लिए बहुत नया था। मिस्टर बियानी ने बहुत जल्दी ट्रेंड समझ लिया। उन्होंने समझ लिया कि इंडियंस वुड रियली लव इट, और इंडियंस ने भी एक्चुअल में लाइक किया बिग बाजार को, और बिग बाजार बहुत ही सुपर सक्सेसफुल रहा। आज की डेट में बिग बाजार के 1800 स्टोर्स हैं। 400 से भी ज्यादा सिटीज में बिग बाजार चलता है। बहुत सारे अच्छे मॉल्स में बिग बाजार के स्टोर्स होते हैं। मिस्टर बियानी जी ने बिग बाजार को चलाने के लिए काफी सारी स्ट्रेटजीज यूज करी। वो इंडियन और ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्हें पता था कि इंडियन लोगों को डिस्काउंट से बहुत प्यार है, वो रेट्स का बहुत भाव ताव करते हैं, इसलिए उन्होंने वेडनेसडे बाजार चालू किया। वेडनेसडे बाजार में काफी डिस्काउंट्स मिलते थे और वो इतना पॉपुलर हुआ कि लोग बहुत आवर्स तक लाइंस में खड़े रहते थे ताकि वो वेडनेसडे बाजार में शॉपिंग कर सके। कई बार तो कुछ स्टोर्स में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती थी कि पुलिस को बुलाना पड़ता था, कई बार स्टोर्स बंद करने पड़ते थे, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई वेडनेसडे बाजार की। और एक चीज जो उन्होंने करी वो थी लाइव आटा चक्की लगाना। उन्हें ये भी लगा कि इंडियन लोगों को शायद आटा पिसा के लेना ज्यादा पसंद आएगा रेदर देन पैक्ड थिंग, तो उन्होंने वहां पे ही गेहूं मिलता था, वहां आप जाके लाइव आटा चक्की से पिसवा के अपने सामने ले सकते थे। ये उनकी बहुत ही डिफरेंट सोच थी। और उन्होंने ओल्ड आइटम्स को बाय बैक भी करते हैं अपने बिग बाजार स्टोर में, और उसके बदले में कूपन्स देते हैं। जैसे कोई भी पुराने कपड़े, पुरानी चीजें आप जाके अगर बिग बाजार पे सेल करते हैं तो आपको उसके बदले में कूपन्स मिलते हैं, जिसको आप यूज करके फिर बिग बाजार में शॉपिंग कर सकते हैं। और जो बिग बाजार के स्टोर्स हैं उसकी सेल्स और डिस्काउंट्स बहुत हद तक रीजन वाइज भी होती हैं। उनका जो स्टॉक भी होता है वो रीजन्स पे डिपेंड करता है। जैसे नॉर्थ में मान लो ज्यादा ठंड होती है तो वहां उसके अकॉर्डिंग कपड़े मिलेंगे, और नॉर्थ में जो चीजें यूज होती है, जो फूड आइटम्स यूज होते हैं, वहां पे उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। साउथ इंडिया में अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, साउथ इंडिया का वेदर अलग होता है, तो वहां की चीजें एकदम अलग होंगी। इन सब चीजों पे, रीजन्स पे बिग बाजार ने बहुत अच्छे से फोकस किया। तो अभी जैसे कि हम सब जानते ही हैं, अभी हाल ही में रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार का बिजनेस खरीद लिया है। 24,713 करोड़ में ये डील हुई है, और अब बिग बाजार के जो 1800 स्टोर्स हैं वो सारा बिजनेस शिफ्ट हो जाएगा रिलायंस रिटेल में। और इस एक्विजिशन के बाद अब रिलायंस रिटेल जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा रिटेलर बन जाएगा। और सेकंड नंबर पे आता है डीमार्ट, जो बहुत ही डिस्काउंट मॉडल पे चलता है। आज की डेट में फ्यूचर ग्रुप की 5 लिस्टेड कंपनी है और 14 अनलिस्टेड कंपनीज हैं। इस एक्विजिशन के लिए क्या किया जाएगा कि जो 5 लिस्टेड कंपनीज हैं उनको मर्ज करके एक कंपनी बना दी जाएगी, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड। और उस 5 लिस्टेड कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर्स दिए जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने स्वैप रेशियो दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग शेयर्स मिलेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ये आप देख सकते हैं, मैंने लिस्ट दी हुई है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? 10 शेयर के बदले उन्हें फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के 101 शेयर मिलेंगे। और फ्यूचर कंज्यूमर्स लिमिटेड का देखा जाए तो उन्हें 10 शेयर के बदले नई कंपनी में 9 शेयर मिलेंगे। फ्यूचर लाइफस्टाइल के शेयर होल्डर्स को 10 शेयर के बदले 116 शेयर मिलेंगे। और फ्यूचर सप्लाई चेन वालों को 10 शेयर के बदले 131 शेयर्स मिलेंगे। और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स के शेयर होल्डर्स को
10 शेयर के बदले 18 नए शेयर्स मिलेंगे। तो अब हम समझते हैं कि ये बिजनेस क्यों बेचना पड़ा। एक्चुअली बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इस कंपनी पे बहुत बड़ा लोन हो गया था। बहुत स्पीड में कंपनी ने एक्सपैंड किया, बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्विजिशंस करे, तो उसके बदले में लोन भी बढ़ने लगा। कंपनी का सितंबर में देखा जाए तो अराउंड 12,000 करोड़ का लोन था और ये लोन कंपनी रीपे नहीं कर पा रही। तो अगर कंपनी टाइम से लोन रीपे नहीं करेगी तो उनकी क्रेडिट रेटिंग पे अफेक्ट होता है और उनको आगे आने वाले टाइम में भी कोई लोन नहीं मिलता। और बहुत सारे शेयर्स भी थे जो उन्होंने प्लेज किए हुए थे, जिनको वो पैसा रीपे नहीं कर पा रहे थे, तो वो प्लेज शेयर्स की भी ओनरशिप चली गई। और इनका जो पोर्टफोलियो था बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई भी कर दिया उन्होंने फाइनेंस सेक्टर में भी कर दिया, फैशन, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगे और रिटेल भी करने लगे। तो ऐसे बहुत ओवर डाइवर्सिफाई करने की वजह से भी लोन बहुत बढ़ने लगा। और एक बहुत बड़ा रीज़न था बिग बाज़ार के बिकने का कि उन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं किया। उन्हें ये नहीं लगा था कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। उन्होंने टाइम के साथ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट नहीं किया और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स, बिग बास्केट जैसे ब्रांड्स ने ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट कर दी। ये भी बहुत बड़ा रीज़न था जिसने बिग बाज़ार को अफेक्ट किया। उसकी सेल्स कम हुई उसकी वजह से। जो टाइम के साथ चेंज हो और जो चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करे बिजनेस वर्ल्ड में, वही सस्टेन कर पाता है। और टाइम के साथ कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ने लगा। डीमार्ट ने बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही डिस्काउंट स्टोर्स बना दिए। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है बिग बाज़ार के नहीं चलने का। और एक रीज़न है कोविड के जो लॉकडाउन्स हो गए, उसमें 2-3 महीने तक इनको कोई इनकम नहीं हुई। तो कोविड ने भी बहुत हद तक ऐड किया लोन्स के डिफ़ॉल्ट्स में। तो अब जो भी बिग बाज़ार के स्टोर्स हैं वो सारे रिलायंस चलाएगी, बट कहा जा रहा है कि उसका नाम नहीं चेंज किया जाएगा क्योंकि बिग बाज़ार एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, लोग उसे रियली पसंद करते हैं, इसलिए उसका नाम बिग बाज़ार से चेंज नहीं होगा। तो अब इस एक्विजिशन के बाद जो फ्यूचर ग्रुप है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट करेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा और सप्लाई करेगा रिलायंस को। तो जैसे कि कहा जाता है कि वक्त अच्छा हो या बुरा हो, एक दिन बदलता ज़रूर है, वैसा ही बिग बाज़ार की स्टोरी से भी हमें समझ में आता है कि कैसे ये बिज़नेस ने 20 ईयर्स में इतनी पॉपुलैरिटी गेन की और कैसे कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से ये बिज़नेस आज की डेट में बेचना पड़ा। ये है अप्स एंड डाउन्स ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। ये सबके साथ आता है, हर बिज़नेस में होता है। कुछ गलतियां हो जाती हैं, कई बार हम खुद गलतियां करके सीखते हैं, कई बार हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। और बिग बाज़ार की स्टोरी में बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है एक बिजनेसमैन के लिए, कैसे गट्स दिखाना है और बिजनेस को एक्सपैंड करना है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने बिजनेस वर्ल्ड के बारे में कुछ नॉलेज गेन की हो इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।